जय मसीह की। हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में स्वागत है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज की ये रात की प्रार्थना उन सभी के लिए है जो भीतर से थक चुके हैं, जिनके मन में अचानक डर, घबराहट, बुरे विचार, बेचैनी, अनजाना सा दबाव और बिना कारण भारीपन आ जाता है, और जो ये समझ नहीं पाते कि ये सिर्फ मन का तनाव है या कोई आत्मिक हमला भी है। मेरे प्रिय, बाइबल हमें बताती है कि हमारा संघर्ष केवल मांस और लहू से नहीं है, और इसलिए हमें आत्मिक सुरक्षा की जरूरत है। और आज हम अदृश्य युद्ध में प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुरक्षा की दीवार खड़ी करेंगे, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। और जब प्रभु हमारा सहायक है तो अंधकार की कोई भी ताकत हमें निगल नहीं सकती। मेरे प्रिय, अभी जहां तुम बैठे हो वहीं अपने दिल को शांत करो, अपने कंधों का बोझ नीचे रखो और एक गहरी सांस लेकर अपने मन में ये कहो कि यीशु, मैं तेरे पास आता हूं, क्योंकि यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हें शांति देता हूं। और ये शांति दुनिया की शांति जैसी नहीं है। ये वो शांति है जो तूफान के बीच भी दिल को स्थिर रखती है, जैसे यूहन्ना 14:27 में प्रभु ने कहा, अब मेरे साथ विश्वास में आओ और अपने घर के हर कमरे, हर कोने, हर दरवाजे, हर खिड़की और अपने मन के हर कोने पर प्रभु यीशु का नाम ऊंचा करो, क्योंकि नाम में सामर्थ है। और हम आज रात ये घोषणा करते हैं कि ये घर प्रभु का है, ये परिवार प्रभु का है, ये शरीर प्रभु का मंदिर है, ये मन प्रभु की शांति का स्थान है। हे प्रभु यीशु, मैं सबसे पहले तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तू जीवित है, तू सुनता है, तू देखता है और तू अपने बच्चों की रखवाली करता है। जैसे भजन 121:4 में लिखा है कि जो इज़राइल का रखवाला है वो न ऊँघता है न सोता है। इसलिए आज रात जब हम सोएंगे तब भी तू जागता रहेगा। हमारी सांसों की गिनती भी तेरे हाथ में है, हमारी नींद भी तेरे नियंत्रण में है और हमारा भविष्य भी तेरे हाथ में सुरक्षित है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रिय भाई बहन के मन में जो डर बैठा है, जो अनजानी घबराहट है, जो अचानक आने वाले नकारात्मक विचार हैं, जो रात को सताने वाली बेचैनी है, जो दिल की धड़कन बढ़ा देने वाला भय है, जो बुरे सपनों का डर है, जो शैतानी दबाव है, जो आत्मिक हमला है, वो तभी यीशु के नाम से टूट जाए। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। और ये वचन हम 2 तीमुथियुस 1:7 में देखते हैं। इसलिए हम डर को स्वीकार नहीं करते, हम डर को अपने घर में अधिकार नहीं देते, हम डर को अपने मन में जगह नहीं देते। प्रभु, आज हम अपने ऊपर और अपने परिवार पर तेरे वचन की ढाल उठाते हैं, जैसे तूने इफिसियों 6 में बताया कि विश्वास की ढाल से हम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकते हैं। इसलिए प्रभु, आज रात जितने भी जलते हुए तीर हैं, चाहे वे चिंता के तीर हों, निराशा के तीर हों, अपराध बोध के तीर हों, अनमाफी के तीर हों, क्रोध के तीर हों, अशुद्ध विचारों के तीर हों या अतीत की चोटों के तीर हों, हम विश्वास की ढाल उठाकर उन्हें बुझाते हैं और हम तेरे वचन की तलवार उठाते हैं, क्योंकि इफिसियों 6 बताता है कि आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है। इसलिए आज रात हमारा उत्तर भावना नहीं है, हमारा उत्तर परिस्थितियां नहीं है, हमारा उत्तर लोगों की बातें नहीं है, हमारा उत्तर केवल वचन है। प्रभु, तूने लूका 10:19 में कहा कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है कि तुम सर्पों और बिच्छुओं पर और शत्रु की सारी सामर्थ पर चलो और कुछ भी तुम्हें हानि न पहुंचाएगा। इसलिए प्रभु, इस अधिकार में हम आज रात अपने घर के चारों ओर, अपने मन के चारों ओर, अपने बच्चों के चारों ओर, अपने विवाह के चारों ओर और अपने स्वास्थ्य के चारों ओर सुरक्षा की सीमा खींचते हैं। और हम घोषणा करते हैं कि यीशु के लहू की सुरक्षा हमारे ऊपर है और शत्रु का कोई भी अधिकार इस सीमा को पार नहीं करेगा। प्रभु, जैसे भजन 91:1 में लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में बना रहेगा। हम आज रात इसी छाए हुए स्थान में आते हैं। हम किसी और छाया में नहीं, हम किसी और सुरक्षा में नहीं, हम किसी तावीज़ में नहीं, हम किसी मानव शक्ति में नहीं, हम तेरी उपस्थिति की छाया में आते हैं। और भजन 91:2 के अनुसार हम कहते हैं कि प्रभु मेरा शरण स्थान और गढ़ है, मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा रखूंगा। प्रभु, भजन 91:3 के अनुसार तू हमें फंदे से और महामारी से बचाता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हर फंदा, हर जाल, हर षड्यंत्र, हर छल, हर धोखा, हर बुरी योजना, हर गलत सलाह, हर शैतानी योजना, हर अदृश्य हमला, हर दुष्टता का रास्ता आज रात यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। प्रभु, भजन 91:4 के अनुसार तू हमें अपने पंखों तले ढांपेगा और तेरे परों के नीचे हम शरण लेंगे। तेरी सच्चाई हमारी ढाल और बख्तर है। इसलिए प्रभु, आज रात हम तेरी सच्चाई की ढाल ओढ़ते हैं और हम झूठ की हर आवाज को चुप कराते हैं, क्योंकि शत्रु झूठ बोलकर डर पैदा करता है, लेकिन हम सच पर खड़े हैं कि यीशु हमारा प्रभु है और यीशु ने क्रूस पर जय पाई है। प्रभु,
हम प्रकाशित वाक्य 11 को याद करते हैं कि वे मेमने के लहू और अपने गवाही के वचन के कारण जीत गए। इसलिए आज रात हमारी गवाही यह है कि यीशु का लहू मेरे ऊपर है, मेरे घर के ऊपर है, मेरे बच्चों के ऊपर है, मेरी नींद के ऊपर है, मेरे मन के ऊपर है। और हम इस गवाही को बार बार बोलते हैं, क्योंकि बोलना विश्वास का काम है और विश्वास से हम पहाड़ भी हिला सकते हैं। प्रभु, हम यशाया 54:17 के अनुसार घोषणा करते हैं कि जो हथियार तेरे विरुद्ध बनाया जाए वो सफल न होगा। इसलिए शत्रु ने जो भी हथियार बनाया है, चाहे वो बीमारी का हो, बदनामी का हो, दुर्घटना का हो, रिश्ता तोड़ने का हो, गरीबी का हो, कर्ज का हो, झगड़े का हो, अशांति का हो, नींद उड़ा देने का हो, बुरे सपनों का हो, मानसिक तनाव का हो या आत्मिक दबाव का हो, वो आज रात निष्फल हो जाए और यीशु के नाम से टूट जाए। प्रभु, हम याकूब 4:7 के अनुसार तेरे अधीन होते हैं और शैतान का सामना करते हैं, और वचन कहता है कि वो भाग जाएगा। इसलिए प्रभु, आज हम अपने अहंकार को नहीं, अपनी कमजोरी को नहीं, अपनी ताकत को नहीं, तेरे अधीन होने को चुनते हैं और अब शैतान को आदेश देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से भाग जा। हर नकारात्मक आत्मा, हर दबाव की आत्मा, हर डर की आत्मा, हर भ्रम की आत्मा, हर अशुद्धता की आत्मा, हर निराशा की आत्मा, हर टूटन की आत्मा, हर झूठी आवाज, हर आरोप लगाने वाली आवाज, हर शोक और भारीपन की आत्मा अभी यीशु के नाम से निकल जाए। प्रभु, हम 1 पतरस 5:8 को भी याद करते हैं कि शत्रु गरजने वाले सिंह की तरह घूमता है, पर हम डरते नहीं, क्योंकि हमारा असली सिंह यहूदा का सिंह है और वो हमारे लिए लड़ता है। और कुलुसियों 2:15 कहता है कि यीशु ने प्रधानताओं और अधिकारियों को निहत्था करके उन पर जय पाई और उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया। इसलिए प्रभु, जब क्रूस पर तूने जय पा ली है, तो आज रात हमें हार स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं। हम तेरी जय में चलते हैं। प्रभु, हम रोमियो 8:31 को बोलते हैं कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। और हम रोमियो 8:37 के अनुसार कहते हैं कि हम उसके द्वारा जो हमसे प्रेम करता है जयवंत से भी बढ़कर हैं। इसलिए आज रात हम हार नहीं मानते, हम टूटते नहीं, हम डर के आगे झुकते नहीं। हम विश्वास के साथ कहते हैं कि मैं सुरक्षित हूं, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। प्रभु, अब मैं प्रार्थना करता हूं कि इस व्यक्ति की नींद पर जो हमला होता है वो रुक जाए, जो बार बार रात में नींद टूटती है वो बंद हो जाए, जो बुरे सपने आते हैं वे थम जाएं, जो मन में अचानक डर उठता है वो शांत हो जाए, जो दिल में भारीपन आता है वो उतर जाए, जो शरीर में तनाव जमा है वो ढीला हो जाए, जो सिर में बोझ है वो हट जाए, और तेरी शांति जैसे नदी बहती है इस मन में बहने लगे, क्योंकि यूहन्ना 7:38 में तूने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसके भीतर से जीवन के जल की नदियां बहेंगी। इसलिए प्रभु, आज रात इस मन के भीतर से तेरी शांति की नदी बहने लगे, तेरी उपस्थिति की नदी बहने लगे, तेरे प्रेम की नदी बहने लगे और हर सूखी जगह हरी हो जाए। प्रभु, हम भजन 4:8 के अनुसार कहते हैं कि मैं शांति से लेटूंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे प्रभु, तू ही मुझे निश्चिंत रखता है। इसलिए इस व्यक्ति का मन निश्चिंत हो, उसका दिल सुरक्षित महसूस करे, उसकी आत्मा विश्राम पाए। प्रभु, हम 2 थिस्सलुनीकियों 3:3 के अनुसार प्रार्थना करते हैं कि प्रभु विश्वास योग्य है, वो तुम्हें स्थिर करेगा और दुष्ट से बचाएगा। इसलिए प्रभु, इस घर में स्थिरता दे, इस मन में स्थिरता दे, इस परिवार में एकता दे, इस रिश्ते में मिठास दे, इस वातावरण में शांति दे। प्रभु, मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता हूँ कि जिस कमरे में ये व्यक्ति सोता है वहाँ तेरी उपस्थिति भर जाए, उस कमरे की हवा शुद्ध हो, उस कमरे की दीवारें तेरे नाम से गूंजें। उस कमरे में अगर कोई पुरानी नकारात्मक याद, कोई भय, कोई ट्रॉमा, कोई चोट, कोई दुख, कोई कड़वाहट, कोई अनमाफी, कोई शोक और भारीपन की आत्मा है, तो प्रभु अपने प्रेम से उसे छू कर चंगा कर, क्योंकि भजन 147:3 कहता है कि तू टूटे मन वालों को चंगा करता है और उनके घाव बांधता है। इसलिए प्रभु, आज रात उन घावों को बांध दे, उन आंसुओं को पूंछ दे, उस मन को सहारा दे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस व्यक्ति के कानों में जो झूठी आवाजें आती हैं, तू अकेला है, तेरा कोई नहीं, तू हार गया, तू कभी नहीं बदलेगा, तेरे साथ बुरा होगा, ये सब झूठ है और हम इसे यीशु के नाम से काटते हैं, क्योंकि यूहन्ना 8:32 कहता है कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और सत्य ये है कि यीशु प्रेम करता है, यीशु साथ है, यीशु बचाता है, यीशु मार्ग बनाता है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस व्यक्ति के ऊपर रात के समय जो अनजाना भय आता है वो अभी शांत हो।
क्योंकि भजन 91:5 कहता है कि तू न रात के भय से डरेगा, न दिन के उड़ने वाले तीर से। इसलिए हम रात के भय को अस्वीकार करते हैं, हम रात के आतंक को अस्वीकार करते हैं, हम अचानक आने वाले डर को अस्वीकार करते हैं और हम शांति को स्वीकार करते हैं। प्रभु, अगर किसी ने इस व्यक्ति के खिलाफ गलत बातें की हैं, गलत नजर रखी है, जलन रखी है या अनजाने में शाप जैसे शब्द बोले हैं, तो प्रभु तेरे वचन के अनुसार हर जीभ जो न्याय में उठे तू उसे दोषी ठहराएगा, जैसे यशाया 54:17 में लिखा है। इसलिए हम हर नकारात्मक शब्द का प्रभाव काटते हैं, हर बुरी बात की शक्ति काटते हैं और हम आशीष बोलते हैं। प्रभु, हम भजन 91:10 के अनुसार प्रार्थना करते हैं कि न कोई विपत्ति तुझ पर पड़ेगी, न कोई मार तेरे डेरे के पास आएगी। इसलिए प्रभु, इस घर पर विपत्ति ना आए, दुर्घटना ना आए, अनहोनी ना आए, झगड़ा ना आए, बुरी खबर ना आए, और जो भी अंधकार दबाव डाल रहा है वो दरवाजे पर ही रुक जाए, अंदर प्रवेश न कर पाए। प्रभु, भजन 91:11 कहता है कि वो अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें। इसलिए प्रभु, अपने दूतों को नियुक्त कर, इस घर के चारों तरफ पहरा दे, इस कमरे के चारों तरफ पहरा दे, इस व्यक्ति के बिस्तर के पास पहरा दे, और जहां जहां ये व्यक्ति जाता है वहां तेरे दूतों की रक्षा रहे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर इस व्यक्ति के मन में बार बार पुराने पापों की यादें आकर उसे दोषी ठहराती हैं, तो प्रभु 1 यूहन्ना 1:9 के अनुसार जब हम अपने पाप मान लेते हैं, तू विश्वसनीय और धर्मी है कि तू हमें क्षमा करे और सब अधर्म से शुद्ध करे। इसलिए प्रभु, इस मन से अपराध बोध हटे, क्षमा का अनुभव बढ़े और नया आरंभ हो। प्रभु, अगर इस व्यक्ति के मन में अनमाफी है, किसी के लिए कड़वाहट है, तो प्रभु आज रात उसे सामर्थ्य दे कि वो क्षमा कर सके, क्योंकि क्षमा एक भावना नहीं, एक निर्णय है, और जब हम क्षमा करते हैं तब शत्रु का दरवाजा बंद हो जाता है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस व्यक्ति का हृदय तेरे प्रेम से भर जाए, क्योंकि जहां प्रेम है वहां भय टिकता नहीं, और वचन कहता है कि सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, जैसे 1 यूहन्ना 4:18 में है। इसलिए प्रभु, अपने प्रेम को इस दिल में भर दे ताकि भय बाहर निकल जाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस व्यक्ति के विचारों पर पहरा हो, क्योंकि विचार ही रास्ता बनाते हैं, और जब विचार भटकते हैं तब शांति टूटती है। इसलिए प्रभु, फिलिप्पियों 4:7 के अनुसार तेरी शांति जो सारी समझ से परे है, हमारे हृदय और विचारों की रक्षा करे, ताकि ये व्यक्ति रात में भी सुरक्षित महसूस करे और सुबह भी नए बल के साथ उठे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग रात में उठकर डर के कारण रोते हैं, जिन्हें लगता है कोई पीछा कर रहा है, कोई दबा रहा है, कोई पकड़ रहा है, प्रभु उनका डर टूटे, क्योंकि तूने भजन 34:4 में कहा कि मैंने प्रभु को ढूंढा, उसने मुझे उत्तर दिया और मेरे सब डर दूर किए। इसलिए प्रभु, आज रात उत्तर दे और डर दूर कर। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये व्यक्ति अपने बिस्तर पर लेटे तो उसका दिल धीमे धीमे शांत हो, उसकी सांसें स्थिर हों, उसका मन स्थिर हो, उसका शरीर आराम पाए और उसके घर का वातावरण हल्का हो, क्योंकि कई बार अदृश्य युद्ध सिर्फ व्यक्ति पर नहीं, पूरे घर के वातावरण पर हमला करता है, और कलह, चिड़चिड़ापन, बिना कारण बहस, बिना कारण गलतफहमियां पैदा करता है। इसलिए प्रभु, आज रात उस वातावरण को शुद्ध कर, उस कलह की जड़ काट और अपने पवित्र आत्मा की मधुरता भर दे। प्रभु, हम मत्ती 16:19 के अनुसार बांधने और खोलने का अधिकार विश्वास में इस्तेमाल करते हैं, और हम हर नकारात्मक प्रभाव को बांधते हैं और तेरी शांति को खोलते हैं, तेरी सुरक्षा को खोलते हैं, तेरी उपस्थिति को खोलते हैं, तेरी आशीष को खोलते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस व्यक्ति के फोन, स्क्रीन और दिन भर के देखे हुए कंटेंट का बोझ भी उसके मन से उतर जाए, क्योंकि कई बार मन में अशांति का कारण वही बनता है। इसलिए प्रभु, आज रात मन को साफ कर, विचारों को धो और उसे सुबह ताज़ा कर। प्रभु, अब मैं घोषणा करता हूं कि इस व्यक्ति का मन मसीह के मन के साथ संरेखित हो, जैसे 1 कुरिन्थियों 2:16 में लिखा है कि हमारे पास मसीह का मन है, इसलिए हम भ्रम नहीं विश्वास चुनते हैं, हम भय नहीं विश्वास चुनते हैं, हम चिंता नहीं भरोसा चुनते हैं। प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि ये रात सुरक्षित है, ये घर सुरक्षित है, ये नींद सुरक्षित है, ये परिवार सुरक्षित है, क्योंकि यीशु इस घर का राजा है, और जहां राजा का अधिकार होता है वहां शत्रु का अधिकार नहीं चलता। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर इस व्यक्ति को रात में अचानक पसीना आ जाता है, घबराहट होती है, दिल तेज धड़कता है, तो उसी क्षण पवित्र आत्मा उसे याद दिलाए कि तू अकेला नहीं है, क्योंकि इब्रानियों 1:3-5 में लिखा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। इसलिए उसे उसी क्षण सहारा मिले और उसका मन शांत हो जाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर ये व्यक्ति अकेला रहता है और उसे रात में अकेलापन काटता है, तो प्रभु उसे तेरी उपस्थिति का वास्तविक अनुभव दे,
क्योंकि भजन 23 कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में चलूं तो भी मैं किसी बुराई से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। इसलिए प्रभु, इस व्यक्ति को ये तू मेरे साथ है वाला अनुभव दे, सिर्फ सुनना नहीं, महसूस करना। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस व्यक्ति की आत्मा में फिर से आशा जगे, क्योंकि कई बार अदृश्य युद्ध का लक्ष्य शरीर नहीं होता, लक्ष्य आशा होती है, लक्ष्य विश्वास होता है, लक्ष्य प्रार्थना होती है, लक्ष्य आराधना होती है। इसलिए प्रभु, शत्रु की उस रणनीति को तोड़ दे और इस व्यक्ति के भीतर नई आशा भर दे। जैसे यशाया 40:31 कहता है कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। इसलिए प्रभु, नया बल दे, नई ताजगी दे, नई ताकत दे। प्रभु, अब इस प्रार्थना के अंत में मैं तेरे वचन के साथ एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली घोषणा कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि सुनने वाला दिल में इसे स्वीकार करे कि मैं परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहता हूं, मैं सर्वशक्तिमान की छाया में बना रहता हूं। प्रभु मेरा शरण स्थान है, प्रभु मेरा गढ़ है, मैं रात के भय से नहीं डरूंगा, मेरे घर के पास विपत्ति नहीं आएगी। प्रभु अपने दूतों को मेरे लिए आज्ञा देगा। यीशु का लहू मेरी सुरक्षा है, यीशु की शांति मेरे मन की पहरेदार है, यीशु का नाम मेरे घर का कवच है। और प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने हमारी प्रार्थना सुनी, क्योंकि वचन कहता है कि जब हम उसके अनुसार मांगते हैं तो वो सुनता है, और हम जानते हैं कि हमने जो मांगा है वो हमें मिला है। इसलिए प्रभु, इस रात को आशीषित कर, इस नींद को आशीषित कर, इस घर को आशीषित कर, इस परिवार को आशीषित कर, इस मन को आशीषित कर, और सुबह जब ये व्यक्ति उठे तो वो कह सके कि प्रभु ने मुझे विश्राम दिया, प्रभु ने मुझे ढक लिया, प्रभु ने मुझे बचाया, प्रभु ने मेरे डर को शांत किया, प्रभु ने मेरे मन को स्थिर किया। मेरे प्रिय, अब तुम शांति से लेट जाओ, अपने दिल से कहो, यीशु तू मेरे साथ है। और याद रखो, अदृश्य युद्ध में तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारा उद्धार करता है, और वो यीशु मसीह है। और आज रात उसकी शांति तुम्हारे ऊपर बनी रहे। आमीन।